दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली वाली खबर 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खेले जाने वाले झारखंड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की अंतिम तैयारियां जोरों पर है। इस बीच टीम का पहुंचना भी शुरू हो गया है। जापान की हॉकी टीम रांची पहुंच चुकी है और यहां टीम का जोरदार स्वागत किया गया। आयोजकों की ओर से ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। वहीं खिलाड़ियों को पारंपरिक गमछा और बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं एयरपोर्ट पर पारंपरिक नृत्य और ढोल नगाड़े के साथ खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। झारखंडी गीतों पर जापानी खिलाड़ी भी खूब थिरके और इसके बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ एयरपोर्ट से होटल चाणक्य BNR पहुंचाया गया। बड़ी खबर जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया में अज्ञात बीमारी से आदिवासियों के मरने का सिलसिला जारी है। थाना क्षेत्र के पबिया पंचायत के अंतर्गत कसिया टाड़ में उमेश बेसरा नामक व्यक्ति की मौत हो गई और मृतक उमेश बेसरा की 3 बेटियां हैं। मौत हो जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इससे पहले भी एक ही घर के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पंचायत के मुखिया जल सिंह बेसरा सहित ग्रामीण घटना की जानकारी जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को दिए। जानकारी मिलते ही वो देर रात मृतक के घर पहुंचे और परिजन उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगे। विधायक ने मौत का कारण पूछा तो बताया गया कि वो बिहार मजदूरी करने के लिए गए थे, हफ्ते भर में लौटा। इसके बाद अचानक से बीमार हुए और जिसके बाद मौतें शुरू हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से लगभग 20 मजदूर मजदूरी करने के लिए बिहार गए थे। बड़ी खबर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ गोइलकेरा मुख्य मार्ग पर सोनुआ थाना क्षेत्र के टुनिया मुंडा सही गाँव के पास स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक ग्रामीण बैसाखू नायक गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। उस समय गाड़ी में RPF के SC सहित कई अधिकारी बैठे थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए सोनुआ अस्पताल में भर्ती करवाया। गुस्साए ग्रामीणों ने बाइक से गाड़ी का पीछा किया और पीछा करते ग्रामीण महादेवशाला मंदिर पहुंचे, जहां पर स्कॉर्पियो ड्राइवर सुमित पासवान के साथ लोगों ने मारपीट की। बड़ी खबर झारखंड शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अंतिम मौका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो टीचर बनने की योग्यता रखते हैं और इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, उनके लिए अंतिम मौका है। झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी 22 अक्टूबर 2023 निर्धारित है और इसीलिए अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहते हैं इसमें शामिल होने के लिए स्वयं फॉर्म भर सकते हैं। बड़ी खबर झारखंड पुलिस के 314 पुलिसकर्मियों की आश्रितों को दी गई 93 लाख सहायता राशि। झारखंड पुलिस के 314 मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 93 लाख रुपए की सहायता राशि मिली है और यह राशि परोपकार कोष से दी गई है। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय में बीते 1 सितंबर को झारखंड पुलिस शिक्षा और परोपकार कोष से सहायता राशि की स्वीकृति के लिए बोर्ड की बैठकें हुई थी। बैठक में पुलिसकर्मियों की आश्रितों को सहायता राशि देने का फैसला किया गया था और बैठक की अध्यक्षता DGP अजय कुमार सिंह ने की थी, जबकि ADG मुख्यालय, ADG अभियान, IG प्रोविजन, DIG कार्मिक, DIG CID झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। बड़ी खबर 15 नवंबर से झारखंड में नई योजनाएं लाएगी हेमंत सरकार। गरीबों के बीच बांटी जाएगी दाल। बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार अभियान 3 की शुरुआत करेंगे। इसी दिन बड़े पैमाने पर योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने की तैयारी चल रही है। बताया गया कि इसी दिन अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ राज्य सरकार MOU साइन करेगी और अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय एक ही कैंपस में तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल, बिजनेस आदि की सुविधा देगी। यह अपने आप में एक अलग तरह का विश्वविद्यालय होगा और 15 नवंबर को रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चेन्नई की आधारशिला रखी जाएगी। बड़ी खबर BCI के निर्देश के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल की चुनाव प्रक्रिया भी स्थगित। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्राप्त शिकायतों को देखते हुए बिहार स्टेट बार काउंसिल से पूछा है कि क्यों नहीं जारी चुनाव अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए। 5 नवंबर को या उससे पहले जवाब देने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर एकपक्षीय आदेश पारित किया जा सकता है। शिकायतकर्ताओं ने बिहार राज्य बार काउंसिल की चुनाव अधिसूचना के संचालन पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश देने का भी अनुरोध किया है। फिलहाल कोई स्थगन नहीं दिया जा सकता, तथापि अगली तिथि को स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद इस पर अनुरोध पर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर झारखंड में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार लगी है, लेकिन टेस्टिंग लैब लाचार है। विशेषज्ञ के सभी पद खाली हैं। झारखंड में दुर्गा पूजा सहित त्योहार की धूम है।
ठेला खोमचा समेत अस्थायी खाद्य पदार्थों की दुकानों की बाढ़ आ गई है और दूसरे प्रदेशों से बड़े पैमाने पर खोवा पनीर की आपूर्ति हो रही है। लेकिन राज्य की एकमात्र राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला लाचार बनी है। नामकुम स्थित राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला में मैन पावर के कारण जांच प्रभावित हो रही है। प्रयोगशाला की स्थिति यह है कि यहाँ बेहतर जांच के लिए 13 विशेषज्ञ समेत 19 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सभी पद रिक्त पड़े हैं। जांच के नाम पर यहाँ महज 4 अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें एक फूड एनालिस्ट, एक लैब असिस्टेंट एवं 2 अटेंडेंट शामिल हैं। बड़ी खबर दुर्गा पूजा को लेकर हजारीबाग में उच्च स्तरीय बैठक। एडीजी प्रिया दुबे और उच्च शिक्षा एवं तकनीक के सचिव राहुल पुरवार पहुंचे हजारीबाग। दुर्गा पूजा के दौरान आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग है और वरीय प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त राहुल कुमार पुरवार ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, राज्य में अगले वर्ष का बजट तैयार करने में जुटी हेमंत सरकार। विभागों को दिए हैं दिशा निर्देश। राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी में जुट गई है। वित्त विभाग ने आगामी बजट प्रस्ताव तैयार करने को लेकर सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही सरकार की प्राथमिकताएं तय कर दी है, जिसके आधार पर ही बजट प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। साथ ही विभागों से प्रस्ताव मिलने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। चूंकि अगले वर्ष का बजट चुनावी बजट होगा, इसीलिए बजट में जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर अधिक फोकस किया जाएगा। वित्त विभाग ने अपने दिशा निर्देश में सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सतत एवं समावेशी विकास के लिए बजट तैयार करने को लेकर कहा है। बड़ी खबर, झारखंड में अवैध बॉक्साइट खनन का मामला। बता दें कि झारखंड में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने बॉक्साइट की बड़े पैमाने पर अवैध खनन को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट का जिक्र किया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने झारखंड के लोहरदगा में बॉक्साइट के कथित अवैध खनन को लेकर एक समिति का गठन किया है। समिति को तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसे लोहरदगा में अवैध बॉक्साइट खनन पर एक मीडिया रिपोर्ट के बाद दाखिल किया गया था। बता दें कि लोहरदगा को देश का बॉक्साइट शहर भी कहा जाता है। दरअसल मामला ये है कि बॉक्साइट की बड़े पैमाने पर अवैध खनन को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट का जिक्र किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बॉक्साइट को जाली नंबर प्लेट वाले ट्रकों में गुप्त रूप से लेकर जाया जाता है। बड़ी खबर, झारखंड में सुपर एक्टिव मोड में है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के बड़े चेहरे अब रडार पर हैं। बता दें कि ईडी पावर ब्रोकर्स और कई कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। ईडी की जांच और कार्रवाई की वजह से कई आईएएस अफसर अभी जेल में हैं। एजेंसी की सबसे ताजा कार्रवाई शराब घोटाले में हुई है और शराब घोटाले के किंगपिन माने जाने वाले राज्य के सबसे बड़े कारोबारी योगेंद्र तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब एजेंसी ने उसे 8 दिनों की गिरफ्तारी की रिमांड पर ली है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश करते हुए एजेंसी ने दावा किया कि योगेंद्र तिवारी शराब के साथ साथ जमीन एवं बालू के अवैध कारोबार में शामिल रहा है और उसे कई अफसरों और नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। जाहिर है कि योगेंद्र तिवारी से होने वाली पूछताछ से जो तथ्य सामने आने वाले हैं, इसकी आज झारखंड की सत्ता और नौकरशाही के बड़े चेहरों तक पहुंचेगी। बड़ीकर बाबूलाल का बड़ा प्लान 2024 के लिए जातिगत किलेबंदी में जुटी है भाजपा झारखंड ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को सामने रखकर मुकम्मल तैयारियां शुरू कर दी है। जनसंपर्क अभियान का सिलसिला लगातार जारी है और भाजपा जो है पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा चला रही है। पूरे राज्य में एक एक बूथ स्तर पर एक एक प्रभारी तय कर उसे जिम्मेदारी दी जा रही है। संगठन ने अपने कील कांटों को दुरुस्त करने में जातिगत समीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। भाजपा ने प्रदेश संगठन की कमान संघ के प्रशिक्षित और विहिप के संगठन मंत्री रहे बाबूलाल मरांडी को सौंपी है और 1996 से 2001 तक वनांचल भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और इस बार भाजपा विधायक दल ने उन्हें नेता चुना है, लेकिन विधानसभा से मान्यता नहीं मिली। भाजपा ने अनुसूचित जाति से आने वाले विधायक अमर कुमार भौरी को विधायक दल का नेता बनाया है। राज्य में बंजर होते खेतों की सेहत वापस लौटाएगी शोधन खाद। झारखंड मिल्क फेडरेशन बंजर होते खेतों को दोबारा जीवित करने के प्रयास को साकार करने में जुट गई है। फेडरेशन की ओर से रांची के बेड़ो के चनगनी टिकरा टोली में जैविक खाद बनाने का प्लांट लगाया गया है। यहाँ पर आसपास के गांवों के किसानों से गोबर एवं बायोगैस प्लांट से निकलने वाले गोबर का घोल खरीदा जा रहा और इस प्लांट में जैविक खाद तैयार की जा रही है। मिल्क फेडरेशन ने इसका नाम शोधन खाद रखा है। खास बात यह है कि इसे फसलों के उत्पादन में लगभग 20% की वृद्धि की गई है। बड़ी खबर, आज सरकार गैर मजरूआ भूमि को परिभाषित करने वाली है। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैसर हिंद भूमि के उपयोग के संबंध में CNT/SPT एक्ट में खास उल्लेख नहीं है। अब सरकार यह स्पष्ट करेगी कि गैर मजरूआ भूमि पर निजी व्यक्ति का क्या हक है, यह सरकार का किस प्रकार अधिकार एवं नियंत्रण होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत नई नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद राजस्व निबंधन
एवं भूमि सुधार विभाग ने एक समिति का गठन किया है। समिति अपना मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन 2 माह के अंदर विभाग को देगी। राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग समय में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का अंतिम प्रकाशन हुए कई वर्ष बीत गए हैं। गैर मजरूआ, आम, गैर मजरूआ, खास और कैसर हिंद भूमि के उपयोग के संबंध में नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय और विभाग में अनेक शिकायतें प्राप्त होती है और इसके संबंध में उत्पन्न विवादों के फलस्वरूप विभिन्न न्यायालयों में अनेक मुकदमे भी राज्य सरकार के विरुद्ध किए गए हैं।